बोलिए सदगुरुदेव की जय। परमात्म तत्व सृजन काल से हमेशा चिंतन का विषय रहा। विविध तरीके से इंसान उस परमात्मा के स्वरूप की कल्पना करता है, पर वो कल्पनातीत है, वर्णातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है। फिर कैसा है? साहब कह रहे हैं, नार कहो तो नार है नाई, पुरुष कहो तो पुरुष है नाई। स्त्री और पुरुष की संज्ञा तो हम फिजिकल बनावट से दे रहे हैं। एक चीज मैं अक्सर बोलता हूं, आत्मतम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में एक आत्मा है, भिन्नता नहीं। मैं स्त्री पुरुष में फिजिकल भिन्नता भी नहीं मानता हूं। आप चौंकेंगे, वो भी सेम है। गौर से अगर आप देखें, पूरी शरीर की बनावट सेम है। जितने रोम पुरुष के जिस्म में वैसा उतना नारी के भी है। 5 उंगली आप हमारी, 5 उनकी भी है, स्त्री की भी है। अंतर क्या है? आप देखते हैं अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से ये जाना जाता था, पहले गर्भ में भ्रूण परीक्षण होता था। ये 3 महीने में नहीं होता था, गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता था। वजह क्या थी? बेसिक 3 महीने तक सब समान होते थे। 3 महीने के बाद फीमेल के पुरुष के अंडकोश बाहर आते थे, लेकिन फीमेल के वो लेफ्ट एंड राइट ओवरी के रूप में इनसाइड हो जाते थे। सेशन की जगह ओवरी होती थी। कई बार आप देखते हैं कई पुरुषों में भी उनकी बनावट भी थोड़ा स्त्रियों से मिलती है। कई माताओं बहनों को आप देखना, उनमें पुरुष तत्व भी अधिक मिलते हैं, रोम मिलते हैं, कई ऐसी चीजें मिलती हैं। ये तो डाइट के ऊपर है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। जो माताएं बहनें अधिक चिकने पदार्थ का सेवन करती है, उनमें फैट्स ज़्यादा है, वो अक्सर लड़कियों को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। अगर आप सी साइड में रहने वाले लोग जो हैं, अधिकतर वो फिश और मांस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वहाँ लड़कियाँ अधिक है। ये तो एक बायोलॉजिकल चेंज है। ज्योत कहो तो ज्योत है नहीं, वो परमात्मा इन सभी चीजों से कहीं परे है। ज्योत न पुरुष न नारी, 3 लोक से भिन्न पसारा। अब यहाँ संवाद आ रहा, और ये संदेश इस दुनिया को सबसे पहले साहब ने दिया है। ये संदेश देने वाले साहब प्रथम और अंतिम। तो बंधुओं, निसंदेह उस लोक में ये फिजिकल तत्व नहीं है। जहां भी 5 एलिमेंट्स हैं, वहां विध्वंस है। आप वर्तमान में देख रहे हैं, तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया, असहनीय है। धरती के नीचे प्लेटें खसकती रहती है। अगर इंसान प्रत्यक्ष उसको देखता रहे तो पृथ्वी पर चलने में भी डर लगेगा। कहीं आप देखते हैं ज्वालामुखी फूटते हैं, कहीं जलजले आते हैं, कहीं भूचाल आते हैं, कहीं तूफान आते हैं। इससे काफी विनाश होता है।
लेकिन वहाँ ये 5 एलिमेंट्स नहीं होने के कारण वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। क्या साहब का संदेश कितना स्पष्ट है। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग का। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। यानी एक स्पष्ट है बात है कि वहाँ ये जो 5 हम भौतिक तत्व देख रहे हैं वहाँ नहीं है। मन न होने के कारण से वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी नहीं है। बेगम देश हमारा है वो। वहां से साहब कह रहे हैं वही लोग से हम चल आए। और अपनी वाणी में इसकी हजारों जगह पर पुष्टि की है साहब ने। अगर आप संतकाल को छोड़ें तो अतीत में हमारे धर्मशास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने संदेश दिया है निराकार तक। वो सब निराकार तक गए। अब साहब कह रहे निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। आप हम थोड़ी देर के लिए, कुछ लोग यूं कह सकते हैं कि कबीर साहब को जहां से आया वहीं से बोला। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन सच ये नहीं है। सच इससे कहीं भिन्न है। उन्होंने जो कुछ कहा वो यथार्थ कहा। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। यहां साहब ने तंज कसा है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। आपको ध्यान होगा, कल मैंने प्रवचन में एक बात कही थी कि हैं प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, पानी की एक बूंद अगर हम समुद्र में डालते हैं, विद इन माइक्रो मिली सेकेंड में वो मिल जाती है। कहीं कहीं आदमी को शंकाएं हो सकती है। जब चलान और अध्यात्म के विषय में बात उठती है तो चलना तो है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे। कई बार मैंने अध्यात्म यात्राओं का भी जिक्र किया है। असंख्यों योजन दूर भी कहा। और कहीं कहीं साहब क्या कह रहे हैं प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। जह जाना तह निकट है, रहा घट सकल घटपूर। बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए दूर। क्योंकि हम वेब के युग में जी रहे हैं। हम एक दूसरे से संयुक्त हैं, जुड़े हैं। हम एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। मुख से निकला हुआ शब्द विद इन नो टाइम पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। क्योंकि वेब्स जो है वो घूमती रहती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक दावा किया था कि हम अंतरिक्ष में जो भी शब्द निकलता है खत्म नहीं होता है, वो घूमता रहता है अंतरिक्ष में। उन्होंने एक दावा किया कि हम गीता के उपदेश जो वासुदेव कृष्ण जी ने कहे वो पब्लिक तक पहुंचाएंगे। वो ये कह रहे हैं कुछ हमने ढूंढ भी लिए, पर वो उनके पास में वासुदेव कृष्ण की ओरिजिनल साउंड का सैंपल नहीं है। क्योंकि उसके बाद भी गीता के श्लोक बहुत लोगों ने कहे। आपको ध्यान होगा, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी। सिस्टम था उनके पास, कहीं भी वो बोलेगा
वाह, पॉइंट लोकेशन वो जाहिर कर लेते थे। जैसे आप जहां भी बोल रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है। मोबाइलों में ये भी है, आपको फ़ोन आया, कहाँ से आया, वो लोकेशन भी आ जाती है। किसी किसी मोबाइल में ऐसा है। इस तरह यानी शब्द अविनाशी है, तो वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से है, जह जाना तह निकट है, रहा सकल गठपूर, बाड़ी घर गुमानते ताते पर गए दूर। अब साहब कह रहे जह जाना तह निकट है, और एक जगह वाणियों में फिर आ रहा है, असंख्य योजन की यात्रा करके वहां पहुंचे। तो आदमी को शंका होगी, लेकिन इस शंका का मैं निवारण करता हूं। थोड़ा आप इसको ध्यान से सुनना। जो एक बूंद हमने पानी में फेंकी, वो बूंद लाखों किलोमीटर यात्रा कर लेती है, सभी दिशाओं में पहुंची, उसने कुछ तय तो किया ना रास्ता। जैसे मैं अभी शब्द बोला, तो वो शब्द भी वहां तक पहुंचे, एक फासला तो तय किया ना। अब इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, पुष्टिकरण कर रहा हूं। इसलिए वो यात्राएं, मैंने कहा, एक सेकंड में अरबों मैल तय करती है। एक सेकंड में अरबों मैल, एक सेकंड में अरबों मैल, यही प्रमाण है। इस तरह पानी की बूंद जब समुद्र में गिरी तो दसों दिशाओं में पहुंची नहीं, उसने भी तो उतना सफर तय कर लिया कि नहीं, पर विद इन नो टाइम किया। मैं इस एग्जाम्पल को पुनः दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अध्यात्म यात्राओं में ये उल्लेख है कि एक सेकंड में करोड़ों मील सफर हो रहा था, एक सेकंड में। कई कई महात्माओं ने उन यात्राओं का उल्लेख भी किया है। विद इन नो टाइम वो पूरे ब्रह्मांडों की यात्राएं हुई। उन यात्राओं का उल्लेख साहब ने अपनी वाणी में कई जगह किया है। अब आप आम आदमी को एक शंका उत्पन्न होगी कि एक जगह तो कह रहे हैं निकट है, फिर ये यात्राएं कैसी? ठीक वैसा ही मेरी आवाज पूरे स्पेस में फैल गई, पहुंची कि नहीं पहुंची? प्रमाण सामने है, आप दूर बैठे हैं, आप मुझे ठीक ठीक देख रहे हैं, मेरी आवाज आपके पास विद इन नो टाइम आ रही है कि नहीं? हाँ वकील साहब, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही सुन रहे होंगे आप। बिल्कुल साहब जी, उसी वक्त आ रही है, विद इन नो टाइम आ रही है। यानी लेकिन मेरी आवाज ने कुछ फासला तय किया कि नहीं? बिल्कुल साहब जी, बहुत फासला, मेरी आवाज ने कुछ फासला तय किया। इस तरह आप विदेशों में जो फोन करते हैं, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जो आप बोल रहे हैं थोड़ा सा गैप देकर वहां पहुंच रहा है। इस तरह हम सब एसोसिएट हैं उस ताकत से। दूसरे पक्ष में साहब क्या कह रहे हैं, यहां वो पुष्टि कर रहे हैं, शंका का निराकरण अपनी वाणी में खुद कर रहे हैं। जह जाना तह निकट है, रहा सकल गठपूर, बाड़ी गरो गुमानते ताते पड़ गयो दूर। फिर कैसा कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे
मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना है। अब जो इन तथ्यों को नहीं समझ पाएगा वो कहेंगे, क्या कहेंगे, कबीर साहब को जहां से आया वहां से बोला। नहीं 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 नहीं, इसमें रहस्य है। आदमी को प्रैक्टिकल क्यों दिखाते हैं? उदाहरण देता हूं, उसकी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। जब भी आत्मा उस समर लोक के लिए पलायन करती है सदगुरु की कृपा से, तो जाते हुए पूरा सफर तय करती है। जब रिटर्न आती है विद इन नो टाइम फिर इधर आ जाती है। ये रहस्य नहीं है कि जब वहां से रिटर्न आती है तो विद इन नो टाइम इधर पहुंच जाती है। तब फिर रास्ते का वो नहीं। फिर ये अनुभव क्यों कराया? ताकि आप समझ सके। इस तरह सीधी बात यह है कि वो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे परे है, इन 5 तत्वों से परे स्थान है। वहां न प्रलय है, न चेंज है, न सुख है, न दुख है। ये भी टेक्निकल चीजें हैं। सुख और दुख की अनुभूति तो हम इस फिजिकल के कारण कर रहे हैं। राग द्वेष विकार आदि, काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये भी हम मन के कारण कर रहे हैं। अब यहाँ साहब अपनी वाणी में एक शब्द कह रहे, तहाँ नहीं मन केर प्रवेशा। वहां मन का प्रवेश नहीं है, मन जा ही नहीं सकता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, ऐसी इंद्रियां ही नहीं है। वास्तविकता यह है, जब भी आदमी दुनिया के किसी भी पदार्थ से आनंद प्राप्त करता है, चाहे खाने पीने का, चाहे रमणीक दृश्य देखने का, चाहे विषय भोगों का, उसका कंसंट्रेशन वहां है। आपका जहां कंसंट्रेशन पूरा एकाग्र है वहीं आपको आनंद है। बस ये आनंद तो आपकी आत्मा का है। बस आत्मा को मन ने ये भ्रमित कर दिया कि विषयों से आनंद मिल रहा है, इसलिए फिर मनुष्य उन विषयों की तलाश करता है। ये भ्रम है। ये साहब का शब्द कितना सटीक है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए। कुंडल नाभि को कहते हैं। कस्तूरी उसके पास है, पर वो एक एक बूटी को ढूंढता रहता है, खुशबू कहां से आई। आनंद आपको कहीं ढूंढना नहीं, आत्मा तो आनंदमय है। जो भी आपको दुनिया में किसी भी प्रकार का आनंद उसकी अनुभूति होती है, सीधी बात है वहां आपका कंसंट्रेशन है। उदाहरण दे रहा हूं, आप बहुत स्वादिष्ट भोजन खाना, आपका अगर उधर ध्यान नहीं है तो स्वाद नहीं मिलेगा। आप किसी रमणीक दृश्य को देखना, अगर वहां आपका पूरा ध्यान नहीं तो उसका अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा। इस तरह मन मूल रूप से जो दुनिया में आनंद दिखा रहा है, वो आनंद सिर्फ आपकी आत्मा के प्रेजेंस से, आपके ध्यान की प्रेजेंस से। किसी भी चीज को देखो, अगर उसमें आपका ध्यान नहीं तो आनंद मिलेगा ही नहीं। इसलिए मन इस सुरती को संसार में घुमाता रहता है। आनंद तो सुरती में है, आनंद तो आपके अंदर है। क्या सटीक शब्द है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए। लेकिन वो उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते पूरी उम्र गुजारता है। उलट सुगंध नाभ की लीनी, मन को भरम मिटाना ना, ये मृगा जान नहीं पाता है मेरे पास कस्तूरी है। मेरे पास वो कस्तूरी करीब 25 साल पहले एक मेरे शिष्य थे महात्मा, वो वैद्य का काम भी करते थे। उन्होंने नेपाल की रानी का इलाज किया था। उन्होंने खुश होकर उनको वो कस्तूरी दी। मैंने वो कस्तूरी कई बार दिखाई है लोगों को। वो कस्तूरी में हाथ में रख करके सिर्फ सीधा डायरेक्ट तो सूंघने से ब्लड आ जाएगा। महात्मा ने मुझे बताया इसको डायरेक्ट नहीं सूंघना। कस्तूरी मैंने हाथ में रखकर यूं फूंक मारी, आप मानेंगे हजारों लोग बैठे थे, वो वहां तक खुशबू पहुंच गई।
फिर मैंने एक आदमी को बुलाया, मैंने कहा उस कस्तूरी को टच करो। कस्तूरी को डायरेक्ट टच नहीं किया था, 4 प्लास्टिक की पन्नियों के अंदर थी, उसको टच किया। मैंने कहा अब आप जाओ, दूसरे आदमी को उसी उंगली से टच करो, उसको भी खुशबू हुई। मैंने कहा अब वो दूसरा आदमी किसी और को भी टच करेगा, खुशबू होगी। हम जितनी भी खुशबू देखते हैं सब हानिकारक हैं, सिंथेटिक है, उनमें ऐसे केमिकल मिले हैं जो डेंजर है। फ्लेवर तो दिया है, पर सुगंध के मामले में कस्तूरी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मृगा कस्तूरी का बड़ा, और ये सुगंध तो मोहक है, मृगा कस्तूरी की खोज में उसमें एक आनंद मिलता है। जब भी किसी चीज़ खुशगवार जगह पर जाते हैं, बगीचे में फूलों को सूंघते हैं, तो आप कहते हैं हाँ मज़ा आ गया। तो इस तरह से मृगा की नाभि में कस्तूरी है, खोजत खोजत जन्म सरावे। इस तरह परमात्मा को इंसान पूरा जीवन ढूंढता रहता है। कबीर साहब ने इसका विश्लेषण बड़े सुंदर शब्दों में दिया। जो तिल मां ही तेल है, तिलों में तेल है जैसे, ज्यों चकमक में आग, चकमक में सर्वत्र आग है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। फिर एक शब्द में बड़ा अच्छा निरूपण किया, है प्रगट पर दिसत नहीं। है प्रगट, वो प्रगट है पर दिखता नहीं है, सदगुरु सैन सहारा है प्रगट पर दिसत नहीं। और उसको आप इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से अनुभव भी नहीं कर सकते। मैंने कई महात्माओं से मिला और पूछता हूँ दिव्य दृष्टि कहाँ है। कुछ तो भड़क जाते हैं, टेस्ट लेने आए हो, फलाना है ढिकाना है, फिर मैं आगे नहीं पूछता हूँ। लेकिन कोई कोई कहता है इधर है, कोई क्या कहता है इधर है। आमतौर पर लोग कह रहे हैं दिव्य दृष्टि इधर है। अगर दिव्य दृष्टि इधर होती तो वैज्ञानिकों के पास बहुत सुंदर आले हैं जो रोम से 1000 गुना बारीक कोशिकाओं को देख सकते हैं। वो कभी का बताते। अब मैं जो बात बोलूंगा वो सुनने से बड़ी अटपटी लगेगी। मैं कहता हूं दिव्य दृष्टि इधर है। आप कहेंगे महाराज क्या बात है ये। एक तरफ तो आप कह रहे हैं दिव्य दृष्टि अगर इधर होती तो वैज्ञानिक कभी का बता देते कि यहां पर दिव्य दृष्टि है। मैं पुष्टि करता हूं यहां दिव्य दृष्टि है, यहां है, मैं पुष्टि करता हूं। लेकिन अगर भौतिक में देखोगे तो भौतिक में यहां पर नहीं है। हम दृष्टि जानते हैं, आंखें दृष्टि है, देखती है। यहां आत्मा का वास है और दिव्य दृष्टि आपकी आत्मा में है। सीधी बात है, जब तक आत्मा को अनुभव नहीं कर पाएंगे आपको वो दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। दूध में सर्वत्र घी है, जब तक युक्ति से उस घी को नहीं निकाला गया, एक युक्ति है, घी प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है और आत्मा कंसंट्रेशन है, एक चेतना है, वहां है दिव्य दृष्टि का वास। लेकिन अगर फिजिकल कहोगे कोई ऐसी आंख बनी हुई है तो आज्ञा चक्र में ऐसी कोई आंख बनी हुई नहीं है। नाउ मैटर इज क्लियर और नॉट? हाँ वकील साहब आप बुद्धिजीवी हैं, समझ में आया क्या अभी? जी साहब जी, फिजिकली यहाँ पे कुछ नहीं है साहब जी। अगर भौतिक में देखोगे यहाँ आंख नहीं है ऐसी, पर आत्मा का वास यहाँ है। जी साहब जी। आत्मा का वास यहाँ होने के कारण से दिव्य दृष्टि आपकी आत्मा में है। मैं कह रहा हूँ सूरत से देख सकी वो देश, इसी को साहब ने सूरत बोला है। इस तरह
ठेलुआ लोग जब कबीर साहब की वाणी नहीं समझे तो उन्होंने कहा जहां से आया वहां से बोला। अब पहली बात तो मैंने ये कहा दिव्य दृष्टि अगर यहाँ होती तो वैज्ञानिक बताते। दूसरे पक्ष में मैं कह रहा हूं यहाँ आए दिव्य दृष्टि। फिजिकल में जैसे हमारी ये आंख है, इधर कोई आंख नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक लोग उसको नहीं देख सकते, लेकिन स्पिरिचुअली हमारी आत्मा का वास यहाँ है। जब हम अभी आपकी दिव्य दृष्टि कहाँ है पता है? उसी दिव्य दृष्टि की ताकत से आप पूरी दुनिया देख रहे हैं। वो दिव्य दृष्टि आपकी अब भौतिक संसार देख रही है। जब भौतिक संसार से आप सिमट कर अपने अंदर आएंगे तो दिव्य दृष्टि आपको आंतरिक लोक दिखा देगी। इस पर साहब ने एक सिद्धांत बड़ा स्पष्ट कह दिया। जिनको अभी मेरी ये बात समझ में आई हाथ खड़ा करें। तो बस साहब की बात भी ऐसी है, कहत कठिन समझत कठिन। मैंने आपको समझा दिया। पहले पहलू में मैंने ये कहा कि यहाँ कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। अगर ऐसी दिव्य दृष्टि यहाँ होती भौतिक तो फिर डॉक्टर नहीं बता देते, वैज्ञानिक नहीं बताते। दूसरे पहलू में मैं कह रहा हूँ यहाँ दिव्य दृष्टि है। क्यों है? क्योंकि यहाँ आत्मा का वास है। आत्मा कंसंट्रेशन आत्मा है। कंसंट्रेशन इज ए सोल है, सोल इज ए कंसंट्रेशन। इसलिए यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि एक अध्यात्म दृष्टि है। और इसमें यूं भी संवाद आया, हम ईश्वर को उस दिव्य दृष्टि के बगैर नहीं देख सकते। हम ईश्वर को उस दिव्य दृष्टि के बिना अनुभव नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि अभी आपकी संसार में फंसी है। इस पर साहब ने बड़ा एक सटीक शब्द कह दिया, है प्रगट, है प्रगट पर दिसत नहीं। प्रगट है पर दिख नहीं रहा है। सदगुरु सैन सहारा है। सैन इशारे को कहते हैं। बस सदगुरु अगर आपको फार्मूला बताए तो आ जाएगा। तिलों में सर्वत्र तेल है, लेकिन जब तक प्रकट नहीं हुआ तो उस तेल का लाभ ले सकते हैं क्या हम? चकमक में आ गए, जब तक हमने प्रकट नहीं किया तो उस आग का लाभ ले सकते हैं क्या? यूं तो घट-घट साइयां। अब यहां साहब क्या करें? यूं तो घट-घट साइयां संतन करी पुकार, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। कह रहे हैं भाई वैसे तो घट-घट साई है, संतों ने भी कहा। यूं तो घट-घट साइयां संतन करी पुकार। आगे क्या बोल रहे हैं? बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। भाई दूध में घृत है सर्वत्र। हमने जब तक प्रकट नहीं किया तो काम नहीं होगा कुछ भी। अरे भाई दूध से हम घी से काफ़ी काम कर रहे हैं। जोत जगा लेते हैं, फ्राइड करते हैं आइटम और प्रिजर्व करते हैं, लेकिन जब तक हमें फार्मूला नहीं पता है दूध से घी को विलग करने का तो घी में पूड़ी नहीं तल सकते हम। दूध में हम ज्योति भी नहीं जला सकते। इस तरह वो दिव्य दृष्टि आपके अंदर है, सबके अंदर है। आपकी आत्मा आज्ञा चक्र में है। बस सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। जिस समय एक उपक्रम है, दूध से घृत को निकालने का उपक्रम है। माताएं बहनें दही बनाकर मंथानी से मथती है। जब मथती है तो घृत बाहर, युक्ति है एक, मक्खन बाहर आ जाता है, उसको ताते हैं तो घी आ जाता है। इसी प्रकार से अपने अंदर उस शक्ति को प्रकट करने की मंथानी है स्मरण। घूम फिर करके अंत में मैं वहीं पहुंचता हूँ, जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ है। कबीर जाने संत जन स्मरण समकषना है। इसलिए स्मरण तो आपने भूलना ही नहीं है, वो एक मंथानी है। जैसे दही में से घृत को प्रकट करने का एक सूत्र है मंथानी, हम मथते हैं उसको, ऊपर आ जाता है। इस तरह जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ है। कबीर जाने संत जन स्मरण समकषना है। मैं कल पुनः हाजिर हूँगा।